हेलो गाइस, वेलकम टू द श्री करणी एकेडमी एंड एजटेक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अशोक बिश्नोई, आपका इंग्लिश का ट्यूटर, आज की क्लास के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो उससे पहले मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपसे पहले का फीडबैक लूँ। तो फीडबैक लेने के लिए ये है कि मुझे बताइए कि अब तक की जो आपकी क्लास चली नाउन और प्रोनाउन की, वो क्लास सबको समझ में आई होगी। और मैं जैसे कि कमेंट देख रहा हूँ और आपका एंथुसियाज्म देख रहा हूँ, आपके लाइक्स और आपके व्यूज़ में देख रहा हूँ मेरे इस चैनल पर, तो उससे मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा समझ में आ रहा है और सभी में बहुत ज़बरदस्त एंथुसियाज्म है, एक जोश, एक पैशन है। तो इस पैशन को बनाए रखिए फ्रेंड्स। मैं इस पैशन को दिनों दिन आपका पैशन को बढ़ाऊँगा। आपका पैशन कम नहीं होना चाहिए, इस जुनून को बनाए रखना है। और जुनून को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि आपको लाइक भी करना है। इस जो भी वीडियो है उसको एक बार लाइक ठोक दीजिए, और उसी के साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो अब कर लीजिए भाई, कर लीजिए, ताकि आपको हाथों हाथ नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी क्लास आते ही। क्लास बहुत ज़बरदस्त माहौल में, बहुत ज़बरदस्त एनवायरनमेंट में मैं आपको पढ़ाऊँगा। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, लेकिन आपकी तरफ से भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। लाइक में कमी नहीं होनी चाहिए। सब्सक्राइब कर लिया है तो ठीक है, और नहीं तो लाइक करते रहिए हर एक वीडियो को। और सबसे ज़्यादा और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का अपना टॉपिक रहेगा वर्ब। अभी तक हमने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, उनका बेसिक पार्ट पढ़ा है। और उस बेसिक पार्ट में मैंने यह बताया था कि नाउन की एप्लीकेशंस क्या होती है, प्रोनाउन की एप्लीकेशंस क्या होती है, एप्लीकेशंस यानी उनके काम क्या क्या होते हैं। तो उनकी एप्लीकेशंस आपने देख लिए होंगे, काम आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के समझाया था। किसी स्टूडेंट ने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा था, शुभम नाम का स्टूडेंट है, उसने लिखा था कि सर और एग्जाम्पल लीजिए प्रोनाउन के, तो वो मैंने ले लिए थे। अब आज अपन वर्ब पढ़ रहे हैं। हाँ, इस प्रकार से आप अपना फीडबैक देते रहिए कि आपको कितना आनंद आ रहा है। बिल्कुल फ्रेंड्स, और कुछ मेरे मित्र और कुछ आपके स्टूडेंट हैं मेरे जो लिख रहे हैं कि सर अच्छा लग रहा है। अब देखिए वर्ब क्या होती है, अपना थर्ड पार्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच में थर्ड है वर्ब। वर्ब क्या होती है भाई, जो एक्शन को शो कर दे, जो किसी काम को होते हुए बताए, वही वर्ब होती है। वर्ब क्या होती है, ऐसे वर्ड्स जो एक्शन को शो करें। किसको शो करें, एक्शन को, यानी उन्हें एक्शन वर्ड, वो एक्शन वर्ड होते हैं, वो वर्ब होते हैं। हालांकि उसके अंदर कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके अंदर एक्शन तो नहीं होता लेकिन वर्ब होती है, तो उसको जीरो एक्शन वर्ब बोल देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स आइए चर्चा करते हैं वर्ब के बारे में। तो वर्ब क्या है, वर्ड्स यानी ये कुछ शब्द होते हैं, विच यानी जो कि शो यानी जो दर्शाते हैं, ऐसे शब्द जो दर्शाते हैं, किसको दर्शाते हैं, द एक्शन विच शोज एन एक्शन, है ना, द एक्शन नहीं, विच शोज एन एक्शन, यानी एक जो एक्शन को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, एक्शन। एन एक्शन आर नोन एज, उन्हें जाना जाता है किस नाम से, वर्ब के नाम से। तो ये तो बात हुई वर्ब की। देखो डियर स्टूडेंट्स, जब भी इंग्लिश ग्रामर में वर्ब आएगी तो वर्ब की फॉर्म्स होती है। एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तो उस समय मैं बताऊंगा कि एडजेक्टिव की होती है डिग्री और वर्ब की होती है फॉर्म। फॉर्म मीन्स एक बेस फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म होती है, और एक पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, यानी थर्ड फॉर्म होती है। सॉरी, V1 प्लस ING प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी इसकी फोर्थ फॉर्म भी मानी जाती है। लेकिन बेसिकली जो कैम्ब्रिज के अकॉर्डिंग और ऑक्सफोर्ड के अकॉर्डिंग अपनी जो बात करेंगे, वो वर्ब की तीन फॉर्म होती है। तीन फॉर्म कौन सी, एक होती है बेस फॉर्म। बेस फॉर्म को अपन क्या कहते हैं, बेस फॉर्म, इसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, V1 से लिखते हैं। और सेकंड होता है पास्ट फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म, और पास्ट फॉर्म को हम V2 से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, V2। और एक होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, V3। बात समझ में आई, बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो बेस फॉर्म होती है। बेस फॉर्म होने का मतलब कि जब तक कोई पास्ट का इंडिकेशन न हो, जब तक कोई पास्ट का इंडिकेशन नहीं हो, या फिर कंटिन्यूएशन यानी किसी कार्य का होने का, कंटिन्यूटी का कोई बोध न हो रहा हो, तब तक हम केवल वर्ब की बेस फॉर्म का यूज़ करेंगे। बात समझ में आ रही है ना, वेरी गुड। चलिए, तो बेस फॉर्म कौन कौन सी होती है, बहुत सारी है बेस फॉर्म। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती है, कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म तीनों ही चेंज होती है।
तो इसके बारे में तो बिल्कुल एक आप बेसिकली 6th क्लास में पढ़ते आए हैं कि वर्ब की फॉर्म्स। कौन सी क्लास में पढ़ी होगी? 6th क्लास में। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कभी कि गो की सेकंड फॉर्म हो जाती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन। देखो ये इसकी तीनों फॉर्म अलग अलग है, गो, वेंट, गॉन। उसी प्रकार से मैं बात करूं पुट, 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 पुट की तीनों फॉर्म सेम होती है। और उसी प्रकार से मैं बात करूं डू की, डू, डिड, डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड। डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड। मैं बता चुका हूं इसके बारे में। और डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन होती है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं ओपन, ओपन यानी खोलना, खोलने में कोई काम होता है, काम होता है तो क्या है? वर्ब है। काम है तो क्या है? वर्ब है। ओपन, ओपन की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ओपन। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? ओपन। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना है। तो ये तो मैंने कुछ वर्ब्स आपको बताई। एक काम आपको घर से करने के लिए दे रहा हूं, और कमेंट के अंदर लिख के मुझे बताइए कि लाई जो होती है ये वर्ब है कि नहीं है? क्या LIE, लाई का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? क्या ये वर्ब है? क्या ये नाउन है? अगर वर्ब है तो इसकी तीनों फॉर्म्स कौन कौन सी होगी, इसके बारे में आपको मुझे बताना है। LIE, लाई। इस लाई के दो अर्थ होते हैं। लाई के कितने अर्थ होते हैं? दो अर्थ होते हैं। जब इरेगुलर फॉर्म में आती है तब इसका अर्थ होता है लेटना। क्या होता है? लेटना, यानी जमीन पर या फर्श पर लेटना, सो जाना, ये होता है लाई। और दूसरा लाई होता है, दूसरा लाई होता है झूठ बोलना। इस लाई का दूसरा अर्थ क्या होता है? झूठ बोलना। तो इन दोनों अर्थ में क्या फर्क है, और दोनों प्रकार की अगर वर्ब यूज हो रही है तो उनकी फॉर्म कौन कौन सी होगी, उसकी पास्ट फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी लाई की, ये आप मुझे बताइए कमेंट करके अभी का अभी। ठीक है, चलिए, तो ये बात हुई अपने वर्ब्स की, वर्ब के बारे में, वर्ब की फॉर्म्स के बारे में। तो वर्ब क्या शो करती है? वर्ब शो करती है एक्शन को। किसको शो करती है? एक्शन को। जैसा कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा, रमन गोज टू स्कूल, रमन गोज टू स्कूल। ये मैं अभी आपको रमन का पार्ट ऑफ स्पीच बताइए मुझे। रमन का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। गोज, जाने में कोई काम हो रहा है क्या? नहीं, मुझे बताइए। जाना, जाने में कोई कार्य हो रहा है? अगर कार्य हो रहा है तो अगर उस कार्य को करने वाला भी अवेलेबल है, करने वाला कौन है? रमन। इस काम को करने वाला यानी सब्जेक्ट भी अवेलेबल है हमारे पास, तो गोज क्या होगी? वर्ब होगी। गोज का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? वर्ब। तो ये एक्शन वर्ब है। ये कैसी वर्ब है? एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब मतलब जाएगा तो वो काम करेगा, खुद मेहनत करेगा, एनर्जी लगाएगा, तो ये एक्शन वर्ब होगी। और उसी टाइप से अगर मैं ऊपर वाला वाक्य देखूं जिसमें रमन लाइक्स मैंगो, रमन को मैंगो पसंद है, रमन लाइक्स, रमन का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन जो काम कर रहा है सब्जेक्ट का, और ये है तो वर्ब। लाइक, पसंद करने में काम तो हो रहा है लेकिन कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो रही, रियल काम नहीं हो रहा, रियल काम नहीं हो रहा यानी कोई एक्शन नहीं हो रही है, एक्शन नहीं हो रही तो जीरो एक्शन वर्ब है। लाइक क्या है? पसंद करने में कोई ना तो कोई टाइम लगता है और नहीं कोई बात, जिस काम को करने में कोई टाइम नहीं लगता तो वो वर्ब कंटिन्यूस फॉर्म में कभी भी नहीं होती। एक बात ये भी ध्यान रखना, आगे बताऊंगा टेंसेस के अंदर। तो ये लाइक्स क्या है? जीरो एक्शन वर्ब है। कौन सी वर्ब है? जीरो एक्शन वर्ब है। बात समझ भाई? ये तो ही वर्ब का एक बेसिक छोटा मोटा काम, वर्ब के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन, हल्का फुल्का डिस्कशन किया। अब कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ नोट डालकर, कि अगर कभी वर्ब के पीछे ये शब्द लग जाए ना MENT, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, किसमें मैं बता चुका हूँ, वहाँ पर नाउन के अंदर की MNT लग जाए वर्ब के साथ में, TYION, TION, IOUS, ये किसी वर्ब के पीछे आए तो वह वर्ब नहीं एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। अगर वर्ब के साथ में इनमें से कुछ भी लगे, MENT, TYION, TION और IOUS, ठीक है, तो इनके पीछे अगर ये किसी वर्ब के पीछे लग जाएं तो वो वर्ब नहीं एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं नाउन के अंदर, तो दोबारा डिस्कशन करने की मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता। अच्छा, एक नोट आगे डाला हुआ है, नाउन के पीछे एस या ईएस लगने पर नाउन प्लूरल हो जाते हैं। बिल्कुल, ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैं बताता हूँ नई स्लाइड पर आपको। आइए एक नई स्लाइड पर लेके चलता हूँ। और अगर मैं कहूँ तो ये स्पेशल पॉइंट है, आज तक जितना भी अपने इंग्लिश पढ़ी 3 दिन के अंदर, उन सब में भी अगर सबसे स्पेशल पॉइंट्स है तो वो यही है। मैं अभी यहाँ पर लिखा रहा हूँ, यहाँ पर लिखवा रहा हूँ कुछ पॉइंट्स हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना है। पहला बिंदु तो ये है कि नाउन के पीछे जब, पहले तो सुन लो, नाउन के पीछे जब एस या ईएस लग जाए तो वो नाउन प्लूरल हो जाता है। बात समझ भाई? कोई नाउन है, नाउन के साथ में एस लग गया या ईएस लग गया तो नाउन प्लूरल।
लेकिन वर्ब के लिए इससे बिल्कुल उल्टा है। वर्ब के साथ में एस या ईएस लगने से वो वर्ब सिंगुलर हो जाती है, एक वचन हो जाती है। कैसी हो जाती है? एक वचन। तो ये बात आपको मैं लिखवाता हूं यहां पर। नाउन के साथ एस या ईएस लगने पर वह नाउन प्लूरल हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लूरल। प्लूरल का अर्थ क्या होता है? प्लूरल मीन्स बहुवचन, है ना। तो वह नाउन प्लूरल हो जाता है। तो वह नाउन प्लूरल हो जाता है। प्लूरल का अर्थ क्या होता है? बहुवचन। प्लूरल का अर्थ क्या होता है? बहुवचन। बहुवचन। लेकिन वर्ब में इससे बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल उल्टा कैसे? वर्ब के साथ, किसके साथ? वर्ब के साथ अगर एस या ई एस हो, वर्ब के साथ ई एस या एस लगने पर वह वर्ब कैसी हो जाती है? बताइए मुझे जरा। वह वर्ब बिल्कुल एकदम सिंगुलर हो जाती है। सही है, सिंगुलर हो जाती है। तो इसमें एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। मैंने कहा था, आपसे वादा किया था कि बहुत कुछ ट्रिक से मैं बता दूंगा आपको, कुछ भी ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और आइए अब वो समय इसमें ट्रिक का। आपको वर्ब के लिए याद रख लेना, उसका उल्टा कर लेना नाउन का। वर्ब के लिए याद कर लेना कि जब भी वर्ब हो, क्या हो? वर्ब हो, वर्ब के साथ में एस या ई एस लग जाए। भाई कोई वर्ब हो और वर्ब के साथ में क्या लग जाए? एस। वर्ब के साथ में एस लग जाए तो वो वर्ब कैसी हो जाती है? एस हो जाती है। एस हो जाती है। एस मीन्स सिंगुलर हो जाती है। वर्ब के साथ में एस हो तो वो वर्ब एस हो जाती है। एस वाली मीन्स सिंगुलर वाली हो जाती है। तो वर्ब के साथ में एस लगाओ तो वर्ब सिंगुलर वाली कैसे होगी? और ईएस में भी यही करनी। वर्ब के साथ एस या ईएस लगने पर वर्ब सिंगुलर हो जाती है। और इसका उल्टा कर लेना नाउन के लिए। सबको क्लियर है? वेरी गुड। ये वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु था। और इसके बाद में तीसरा बिंदु में, जो आज तक अभी हम डिस्कस कर चुके थे पहले कल परसों के वीडियो में, उसी बिंदु को वापस आज दोहरा रहा हूँ यानी कि इस स्पेशल पॉइंट के अंदर लिख लेते हैं। स्पेशल पॉइंट में लिखने हैं तो जब भी प्रीपोजिशन हो, ये बात याद रखना, कोई भी प्रीपोजिशन हो तो उसके बाद में हमेशा कौन आता है? ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन के बाद कौन आता है? ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद में भी अगर वर्ब के बाद में अगर कोई नाउन या प्रोनाउन है तो वो नाउन या प्रोनाउन भी किसका काम करते हैं? ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के बाद में भी ऑब्जेक्ट ही आते हैं। कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो इस प्रकार की वर्ब जिसके साथ में ऑब्जेक्ट आ जाता है वो वर्ब कौन सी वर्ब कहलाती है? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। कौन सी? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब। वो वर्ब्स कौन सी होती है? ट्रांजिटिव वर्ब। इसके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सी हो जाती है? जिनके साथ में एस या जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता वो होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अपन ने इसकी चर्चा की कि नाउन के साथ एस या एस लगने पर वह नाउन प्लूरल हो जाता है और वर्ब के साथ एस या एस लगने पर वह वर्ब सिंगुलर हो जाती है। एक बिंदु जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। विशेष ध्यान रखना, कई बार होता है कि टू के बाद हम वर्ब लगाना चाहते हैं तो वर्ब सेकेंड फॉर्म में या थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। बिल्कुल नहीं लगानी है। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। और जब टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तब उसे कहते हैं इन्फिनिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब कहते हैं? इन्फिनिटिव वर्ब। वो वर्ब कौन सी हो जाती है? इन्फिनिटिव वर्ब हो जाती है। तो ये कुछ फाइनाइट वर्ब होती है और कुछ होती है इनफाइनाइट वर्ब। ये इन्फिनिटिव वर्ब होती है टू के साथ में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाए तो। बात समझ में आई? अच्छा, एक बिंदु इसमें और लिखिए कि वर्ब्स की क्या होती है? फॉर्म। वर्ब की फॉर्म होती है लेकिन एडजेक्टिव की डिग्री होती है। वर्ब की फॉर्म्स होती है। वर्ब की क्या होती है? फॉर्म्स होती हैं। लेकिन एडजेक्टिव की क्या होती है? मैंने अभी बताया था आपको, डिग्रीज होती है। एडजेक्टिव की डिग्रीज होती है। वेरी गुड, आपको ये बातें याद रखनी है। एडजेक्टिव की डिग्री होती है। एडजेक्टिव की डिग्री होती है। अब डिग्री कितने टाइप की होती है वो हम जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे कल को
तो उसमें हम चर्चा कर लेंगे। कल एडजेक्टिव का जब टॉपिक होगा कल परसों, तो उसमें हम चर्चा कर लेंगे कि एडजेक्टिव की डिग्री कौन कौन सी होती है। वैसे मैं बता दूं, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्रीज होती है। ये आपने पढ़ा होगा, कभी सुना होगा बहुत अच्छे से। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो इंग्लिश में हर जगह कहीं ना कहीं आपको परेशान करते रहेंगे। इन पॉइंट को आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ताकि आगे कहीं कोई समस्या न हो। ठीक है, ये चर्चा की आपने। इसी के साथ अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं कि अपने ये लिखा है इस वाली इस स्लाइड में लिखा है कि ये टी वाली ये बात हम नाउन में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चर्चा कर चुके हैं। और एल आई वाला मैंने आपको घर से करने के लिए दिया है कि एल आई का आप करके बताओ। LIE लाई का करके बताना आप मुझे। लाई की 3 फॉर्म्स कौन कौन सी होती है। लाई में मैं कल एकदम डिटेल से इस पर चर्चा कर लूँगा, आप मुझे याद दिला देना कल जब मेरी क्लास स्टार्ट हो तब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में मैंने आपसे चर्चा की। देखिए ये यहाँ पर लिखा ट्रांजिटिव वर्ब, थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी वर्ब होती है, जिसके साथ में ऑब्जेक्ट लग जाए वो वर्ब होती है ट्रांजिटिव वर्ब। और जिस वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट न हो तो उसे कहते हैं हम इनट्रांजिटिव वर्ब। बात समझ में आई क्या? आइए चर्चा करते हैं। मैं इसको एकदम क्लियर कर रहा हूँ पूरा, इसी उम्मीद के साथ कि आप सबने लिख लिया होगा। चलिए, ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है और इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है ये मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ वर्ब ऐसी होती है जो ट्रांजिटिव होती है और कुछ वर्ब होती है इनट्रांजिटिव। कैसी होती है? इनट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब के लिए अपन ने क्या बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट कौन होता है? कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिनका ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है? या तो नाउन बन सकता है या प्रोनाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है। प्रीपोजिशन के लिए भी यही कंडीशन, कोई नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बन सकता है। लेकिन मुझे एक बात आप बताइए, मैंने कल पढ़ाया था उसमें ये भी बताया था कि प्रोनाउन जो होते हैं वो कौन से प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनते हैं, मुझे बताओ जरा। एक टेबल मैंने बताई थी, कौन से प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनेंगे। बिल्कुल, ऑब्जेक्ट केस के प्रोनाउन है वो क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन से करते हैं? जो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट केस में हो वो प्रोनाउन क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप पढ़ रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से आप पढ़िए। वो जोरदार एकदम जोश होना चाहिए पढ़ने के दौरान, ताकि मुझे भी आपका हौसला देखकर आगे कुछ नया और अलग करने के लिए प्रेरणा मिले। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। हम स्पेशल पॉइंट्स देखे थे, अब देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन सी होती है। देखिए वर्ब्स 2 टाइप की होती है। कितने टाइप्स की होती है? ऑन द बेसिस ऑफ कि उसका ऑब्जेक्ट है या नहीं है। सबसे पहले अपन देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब देखनी है? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? इसमें लिख लेना, ऐसी वर्ब जिनका अपना ऑब्जेक्ट होता है, जिनका स्वयं का या अपना ऑब्जेक्ट होता है। यानी ऐसी वर्ब जिनके पीछे क्या लगे? ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, रौनक राइट्स अ लेटर। बहुत मैं एक इजी एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए ना। तो रौनक राइट्स ए लेटर। अब मुझे बताइए, इसका पोस्टमार्टम करके बताइए। अगर आप कर पा रहे हैं तो बताइए, रौनक का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? रौनक का पार्ट ऑफ स्पीच, बिल्कुल रौनक आंखों से दिखता है, एक व्यक्ति है, इसलिए इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। राइट्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? लिखने में कोई काम हो रहा था, वर्ब है। लिखने में काम हो रहा था, वर्ब। ए क्या है? आर्टिकल है। ए का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? आर्टिकल। लेटर आंखों से दिखता तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। लेटर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। तो ये रौनक का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, लेकिन काम किसका कर रहा है? रौनक काम कर रहा है सब्जेक्ट का। रौनक का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, और काम है सब्जेक्ट बनना। काम क्या है? सब्जेक्ट बनना। तो ये रौनक का पार्ट ऑफ स्पीच तो नाउन, लेकिन काम है सब्जेक्ट का। ये मेन वर्ब है राइट्स। राइट्स कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद में आर्टिकल आया। आर्टिकल का अपना कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है? एडजेक्टिव होता है। अब मुझे बताइए, राइट्स एक वर्ब है, उसके बाद में आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद में एक नाउन आया है। ये नाउन किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा कि नहीं करेगा? इसके बारे में बहुत खूब चर्चा की है। अब मुझे बताइए, ये ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? तो इससे पहले कौन है? आर्टिकल का कभी ऑब्जेक्ट होता नहीं है, ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब का होता है। इसलिए इस राइट वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा लेटर।
लेटर क्या बन जाएगा, राइट वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताइए इस वर्ब को ऑब्जेक्ट मिला कि नहीं मिला। भाई राइट्स एक वर्ब है, इस वर्ब को ऑब्जेक्ट मिला या नहीं मिला। अगर इस वर्ब को ऑब्जेक्ट मिला है तो ये वर्ब कैसी हो जानी चाहिए, ये वर्ब हो जानी चाहिए ट्रांजिटिव। देखो राइट्स एक वर्ब है, राइट्स क्या है, एक वर्ब है, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, लेटर। इस अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट है, स्वयं का ऑब्जेक्ट है, तो ये वर्ब कैसी हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। कैसी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब है ये। कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा तो सेकंड देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, ऐसी वर्ब्स जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। देखिए सेकंड हेडिंग, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता, जिनका यानी वर्ब का, जिनका किनका, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, या फिर जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता ऐसे लिखो। जिनका लिखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि जिनका क्या होता है। तो जिस वर्ब का, ऐसे लिखो है ना, कि जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता वह कैसी वो वर्ब होती है, जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता। जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता वह वर्ब कैसी होती है, वह वर्ब होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। मैं शॉर्ट में लिखूंगा आईवी। आईवी का अर्थ क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना, इंट्रांजिटिव वर्ब। और टीवी होती है ट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता वह इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। एग्जांपल देखिए जरा, मैं यही लिखता हूं, यही वाला, रौनक राइट्स ए लेटर, वो लिखा था। इसी टाइप के मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, रौनक, इसी टाइप के एक एग्जांपल लिखता हूं, रौनक, सिंपल एग्जांपल, वेंट टू, रौनक कहाँ गया, भाई दिल्ली भाग गया। कहाँ गया, दिल्ली चला गया। अच्छा रौनक दिल्ली गया। रौनक का पार्ट ऑफ स्पीच क्या, वापस वही, रौनक का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, रौनक का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का। वेंट मेन वर्ब है, वेंट गो की सेकंड फॉर्म है, तो ये मेन वर्ब है। कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है। कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब। टू का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, आप बताइए मुझे, प्रीपोजिशन। टू का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, प्रीपोजिशन। टू का पार्ट ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन। दिल्ली का पार्ट ऑफ स्पीच कौन बताएगा, बिल्कुल नाउन है दिल्ली। दिल्ली का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, दिल्ली का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। तो मुझे बताइए ये नाउन काम क्या करेगा। देखिए नाउन के हमने 4 काम बताए थे, नाउन की एप्लीकेशंस बताई थी, उसमें 4 काम थे नाउन के। नाउन का पहला काम था सब्जेक्ट, जो रौनक है यहाँ पर सब्जेक्ट तो कौन बन चुका, रौनक। तो ये काम करेगा ऑब्जेक्ट बनने का। किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, सर रौनक तो सब्जेक्ट है। वेंट मेन वर्ब है। अच्छा मेन वर्ब के बाद में दिल्ली नाउन है, नाउन तो ऑब्जेक्ट बन गया, इसका मतलब मेन वर्ब को ऑब्जेक्ट मिल गया। तो मेन वर्ब को ऑब्जेक्ट मिल गया तो ये वर्ब कैसे हो जानी चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा नहीं सोचना है, ये गलत सोच रहे हैं। कारण मैं बताता हूँ। देखिए ये जो दिल्ली एक नाउन है, दिल्ली एक नाउन है, दिल्ली का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है जो काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, लेकिन ये ऑब्जेक्ट वर्ब का नहीं है, ये ऑब्जेक्ट इस प्रीपोजिशन का है। बात समझ में आई क्या, ये डेली भले ही ऑब्जेक्ट बन रहा है लेकिन ये डेली वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। ये डेली ऑब्जेक्ट किसका है, डेली ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का, इसलिए इस वर्ब को कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला। और वर्ब को जब ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो ये वर्ब कैसे हो जानी चाहिए बताइए, इंट्रांजिटिव वर्ब। बिल्कुल ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। वेंट जो यहाँ पर है इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव। तो इसको लिख लीजिए, जो वेंट है, वेंट का कोई ऑब्जेक्ट नहीं तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। आपको क्या करना है बच्चों, आपको ये सारी चीज़ें जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ वो सारी की सारी चीज़ें आपको लिख लेनी है। सारी चीज़ें साथ में लिखते रहिए, नोट करते रहिए। आज आपको पता चल रहा है लेकिन थोड़े दिनों बाद में कहीं भूल जाओ, कर जाओ, नेट की कनेक्टिविटी नहीं है और ये वीडियो लिंक आपसे गायब कहीं हो जाए तो उस समय आपके लिए ये चीज़ें काम आएगी नोटबुक में लिखी हुई। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। वेंट कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्यों हुई, क्योंकि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। ये डेली जो नाउन है ये ऑब्जेक्ट, ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। किसका ऑब्जेक्ट बन गया, प्रीपोजिशन का। इसलिए इस मेन वर्ब को कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला, और जब मेन वर्ब को कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो ये वर्ब हो गई इंट्रांजिटिव। बात सबको समझ में आ रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप मुझे कमेंट करके फटाफट बताइए कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। कहीं कोई डाउट हो तो भी कमेंट में लिखिए, और आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं इस बात को भी आप कमेंट से लिखिए। और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक मिलने चाहिए।
कल वाले जो मिल रहे थे उससे भी ज़्यादा आज व्यूज़ होने चाहिए। वो व्यूज़ कब बढ़ेंगे? व्यूज़ तब बढ़ेंगे जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने मित्रों के साथ में। और सब्सक्राइब चैनल आप कर चुके हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी का अभी इसको सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटा बजाइए ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आज आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।